ओम नमो नारायणाय। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी चित्त प्रकाशानंद महाराज उर्फ मौनी बाबा ने आज से प्रातः सत्संग की कक्षा प्रारंभ करने के लिए कहा था। आज 1 जनवरी 2024 है। स्वामी जी ने ये लिख करके मेरे पास भेजा और उन्होंने कहा कि आज से ये सत्संग में आपको जोड़ करके लोगों तक पहुंचाना है। तो मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सब इसे पढ़ें, सुने और देखें। और आज से ये कक्षा 31 जनवरी तक अनवरत लगातार चलती रहेगी। स्वामी जी ने लिख करके जो भेजा है, लिख करके स्वामी जी भेजे हैं कि चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए तप आवश्यक है, क्योंकि आत्मचिंतन की योग्यता चित्त शुद्धि के बिना नहीं होती। तो चित्त शुद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तप आवश्यक है। इसलिए तप आवश्यक है। चित्त शुद्धि के लिए तप आपको करना ही पड़ेगा। आत्मचिंतन की योग्यता चित्त शुद्धि के बिना नहीं होती, इसलिए तप आवश्यक है। अगला जो स्वामी जी ने लिख करके भेजा है कि दोषों का वर्जन, दोषों को छोड़ना, वर्जन माने छोड़ना, वर्जित करना, उससे दूर होना, एवं गुणों का अर्जन और गुणों को धारण करना, गुणों को अर्जित करना आत्म साधना का क्रम है। यह एक क्रम है जो अपनी आत्म साधना के लिए जरूरी है। जब भी आपको कोई दोष हैं, जो भी दोष युक्त चीजें हैं, दोष युक्त कर्म हैं, उनको आपको छोड़ना, और जो गुण युक्त, जो जिनसे आपको गुण, जो आपकी गुण में वृद्धि करे, उनका अर्जन करना, उनको अर्जित करना। तीसरा स्वामी जी ने जो लिख करके भेजा है, वो तीसरा आज का जो प्रातः सत्संग का ये विचार है, वो है चित्त की शुद्धि का एक उपयोगी सरल उपाय क्या क्या है? तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्राणिधान है। तो चित्त की शुद्धि का एक सरल उपयोगी उपाय है कि तप करिए, स्वाध्याय करिए और ईश्वर प्राणिधान करिए। ये कैसे होगा, इसको भी स्वामी जी आगे लिख करके इसी में भेजे हैं। स्वामी जी ने आगे लिखा है कि तप से क्या होता है? शरीर, वाणी और मन की अशुद्धि दूर होती है। मनसा वचा कर्मणः आपकी शुद्धि बढ़ती है तप से। और स्वाध्याय से तत्व ज्ञान की प्राप्ति और ईश्वर प्राणिधान से मन की एकाग्रता। स्वाध्याय से क्या बढ़ता है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ईश्वर प्राणिधान से क्या होता है? मन की एकाग्रता होती है तथा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। तो ये तब से मनसा वचा कर्मणा की जो अशुद्धियां हो दूर हो जाती हैं, और स्वाध्याय से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। ईश्वर प्राणिधान से मन की एकाग्रता तथा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। तो ये चौथा जो स्वामी जी ने लिख करके भेजा वो था। अब अगला जो आज का 5वां विचार है, सात्विक आहार विहार। आहार भोजन, विहार मतलब भ्रमण आदि, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो सात्विक चीजें हैं। सात्विक आहार है, सात्विक विहार है। वर्तमान समय में जब रजस और तमस खूब बढ़ गया है, तो उस समय सात्विक आहार और विहार शरीर के तप माने गए हैं, तथा सम दम आदि इंद्रियों और मन के तप माने गए हैं। सम माने इंद्रियों का निग्रह, जो बाह्य इंद्रियां हमारे मन का निग्रह, और दम माने इंद्रियों का नियंत्रण। आदि इंद्रियों और मन के तप हैं। वाणी का तप क्या है? वाणी का तप वाणी को संयम में रखना है। क्या है? वाणी को संयम में रखना है। और मन का तप क्या है? मन को संयम में रखना है। ये आज का 5वां वाक्य है। इसके बाद अगला जो आज का अंतिम वाक्य स्वामी जी ने, आज का अंतिम वाक्य है, चित्त क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, 3 चीजें मिलकर के चित्त बनते हैं।
चित्त को ईश्वर में जोड़ने का नाम योग है। योग क्या है? अपने चित्त को ईश्वर में जोड़ना ही योग है। बहिर्मुख वृत्तियों को अंतर्मुख करके अपने आत्म स्वरूप में चित्त को लीन कर देना भी योग है। जो ये आपकी वृत्तियां हैं जो बहिर्मुखी हैं, जो बाहर की ओर बढ़ रही हैं, वृत्तियां पंचतैया क्लिष्टा, आगे इस पे चर्चा करेंगे जब स्वामी जी इस पे लिख करके भेजे हैं बहुत सारी चीजें। अब रोज ऐसे प्रातः सत्संग में आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो बहिर्मुख वृत्तियों को अंतर्मुख करके अपने आत्मस्वरूप में चित्त को लीन कर देना योग है। तो ये आज का प्रातः का सत्संग रहा, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। आप लोग रोजाना हमसे जुड़ सकते हैं और प्रातः सत्संग में भाग ले करके आप रोज नए विचारों को धारण कर सकते हैं, नए विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय।